हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, दी बंगाल गजट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, दी बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है वो है दी बंगाल गजट, और इसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने सबसे पहले दी बंगाल गजट को प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन जर्मनी में स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चंपाकरमन पिल्ले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपाकरमन पिल्ले। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में जो स्थापना कराई थी वो चंपाकरमन पिल्ले ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। 1857 का विद्रोह, यहाँ पे 4 स्थान दिए गए हैं, झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। इन सब में सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, इसका हमें क्रम बताना है। तो जो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन डी है 4231, ये हमारा सही क्रम है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 1857 का विद्रोह जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था बैरकपुर में 29 मार्च को। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ था। फिर है मेरठ में 10 मई को हुआ था। 10 मई मेरठ में 10 मई को हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ, और उसके बाद मेरठ के विद्रोही सैनिक ही दिल्ली में जाकर के उन्होंने अधिकार किया था 12 मई 1857 को, यानी कि तीसरे नंबर पे जो है वो है दिल्ली में जो विद्रोह हुआ है वो हुआ है 12 मई को। उसके बाद लास्ट में है जून में हुआ 1857, जून 1857 में झांसी में हुआ था। सबसे आखिर में झांसी में हुआ है, और झांसी में जो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, और रानी लक्ष्मीबाई जो है उनको वहाँ की शासिका घोषित कर दिया था। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है क्रम के हिसाब से, 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारत के राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। राजस्व एकत्र करने की जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, और लास्ट में है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी प्रणाली जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस हैं मैक्टिनी, एल्फिंस्टन, थॉमस मुनरो या फिर जॉन लॉरेंस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। ब्रिटिश शासन के दौरान जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली जो थी वो थॉमस मुनरो ने शुरू की थी।
थॉमस मुनरो ने मद्रास में 1820 से 1827 तक ये गवर्नर रहे मद्रास के। ठीक है, कब से कब तक? 1820 से 1827 तक ये मद्रास के गवर्नर रहे। उसके बाद उन्होंने कुल इनका ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली इसमें था क्या, इन्होंने क्या किया था कि कुल उपज जितनी भी खेत से या जहाँ मतलब जितनी भी उपज हो रही है, ठीक है, उसका तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर उन्होंने रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया था। कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार बना दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दो सूचियां दी गई हैं, एक में है गवर्नर जनरल और दूसरे में उनके क्रियाकलाप दिए गए हैं और नीचे इनका कोड दिए गए हैं। ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। तो पहले देखते हैं गवर्नर जनरल कौन कौन से हैं। पहले हैं लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन। ये चारों गवर्नर जनरल हैं। क्रियाकलाप देख लेते हैं। सहायक संधि, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, राज्य विलय नीति और बंगाल में द्वैश शासन। तो देखते हैं हमारा जो कूट में जो हमारा आंसर है वो कौन सा है। 4132 4132 ऑप्शन बी है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह 3 है। ठीक है, ये है। तो 4132 जो है वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। पहले है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है इनका क्या क्रियाकलाप है, इन्होंने बंगाल में द्वैश शासन किया था लॉर्ड क्लाइव ने। तो लॉर्ड क्लाइव का है 4th। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का जो क्रियाकलाप है वो है सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि संबंध। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय नीति इन्होंने ही स्टार्ट की थी। लॉर्ड डलहौजी का जो क्रियाकलाप है वो राज्य विलय नीति है। उसके बाद लास्ट आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो क्रियाकलाप है वो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नंबर 2 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये है लॉर्ड कर्जन का। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 4132। मिसप्रिंट है 32 है। ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। ऑप्शंस हैं बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने पर कौन सी घटना नहीं घटी है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान नहीं हुआ था। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इनके हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में इनके वायसराय बनने के दौरान, और पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी। फिर है द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में। 1903 में तो ये जब वायसराय बने तो उनके दौरान में ये 3 घटना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1885 में। लॉर्ड डफरिन 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया। ऑप्शंस हैं निदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड या फिर स्थायी परिषद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784
उसके द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। डायरेक्टर्स की जो भी नीतियां थी उन पर कंट्रोल करने का काम इस बोर्ड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट है उनका प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सूची 1 में है सरोजनी नायडू, M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और V.D. सावरकर। और दूसरे में इनका संबंध किससे है। सूची 2 में दिया गया है मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और लिबरल पार्टी। नीचे इसके कूट दिए गए हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 2 1 4 3। कैसे देखते हैं। पहला दिया गया है ए में सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है इनका संबंध किससे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, सरोजनी नायडू का। फिर सेकंड में है बी में 1 मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग से इनका संबंध था, मोहम्मद अली जिन्ना का। फिर सी में है तेज बहादुर सप्रू, इनका जो संबंध है वो है लिबरल पार्टी से। और फिर है V.D. सावरकर, इनका हिंदू सभा से है, हिंदू महासभा से है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। ऑप्शंस हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर भीमराव अंबेडकर। इन चारों में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।